नमस्कार। मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में कोविड-19 के मरीजों में वृद्धि हो रही है। आज 21 अगस्त है। 21 अगस्त की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत करा दूं। कोविड-19 के 2000 से ज्यादा मरीज कल बढ़े हैं और कुल आंकड़े की बात करें तो 1,15,210 बिहार में कोविड-19 के मरीज हो गए हैं और उधर 574 लोगों की मृत्यु होने की सूचना मिली है। बिहार में निजी अस्पतालों में भी कोविड-19 के इलाज की हरी झंडी दी गई थी। कोविड-19 का इलाज बिहार के निजी अस्पतालों में चल रहा था, लेकिन शिकायत मिल रही थी कि अनाप शनाप निजी अस्पताल के प्रबंधक के द्वारा मरीजों से पैसा वसूली करी जाती है। तो इस पर सरकार ने 3 श्रेणी ABC 3 श्रेणी में बांट दिया है और 3 श्रेणी में कहा गया है कि जिस प्रकार 10,000 रुपया अधिक से अधिक अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड की ली जाएगी। ICU के लिए 15,000 और ICU वेंटिलेटर के लिए 18,000 लेने की बात कही गई है। उधर आइसोलेशन वार्ड का जो 4800 फिर 10,000 प्रतिदिन, इस तरह करके श्रेणीबद्ध तरीके से बांट दिया गया है कि अब मरीजों से उतनी ही पैसा ली जाएगी। उधर नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली किया और रैली करके यह बात जाहिर किया कि अगर बिहार में जनता मुझे एक और मौका देती है तो मैं सड़कों का जाल बिछा दूंगा। NH से और नेशनल हाईवे से सारे गांव के सड़कों को रोकने का प्रयास करूंगा। CM नीतीश कुमार ने कहा कि ग्रामीण मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2962 करोड़ की 6,795 किलोमीटर लंबाई के 2,815 पथों को जोड़ा गया है, जिसमें 5,394 बसावट भी जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1952 करोड़ के लागत के बने पुल पुलिया का भी उद्घाटन किया। 13,000 करोड़ की लागत से बनने वाली ग्रामीण सड़कों का भी शिलान्यास किया। चुनावी साल होने के कारण और चुनाव की घोषणा होने के पहले नीतीश कुमार फटाफट शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं और आम लोगों से यह विनती कर रहे हैं कि एक मौका अगर मिले तो सड़कों का जाल बिछा दिया जाएगा। जबकि आम लोग बिहार में बाढ़ आने के बाद काफी त्राहिमाम मचा रहे हैं और आम लोगों की काफी नाराजगी है कि बाढ़ आने के पहले सरकार द्वारा किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई, राहत सामग्री नहीं बांटी गई और दूसरे तरफ चुनाव की तैयारी चल रही है। कोविड-19 के कारण जो हालात बने हैं उससे आप बाकी में कटिहार जिले के पारसोई और मनिहारी पारसोई और मनिहारी और बरारी में नाव पलट जाने से कई लोग डूब गए, लेकिन एक बच्ची बरारी के नाव पलटने से एक बच्ची की मौत होने की सूचना मिली है। लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय, फराज अहमद और राम लखन सिंह यादव के पोता जयवर्धन यादव ने कल सदस्यता ग्रहण किया जदयू का। और उधर हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के जीतन राम मांझी खासे महागठबंधन से नाराज चल रहे थे। अब उन्होंने घोषणा कर दिया कि मैं महागठबंधन का सदस्य नहीं हूं। नियोजित शिक्षकों के लिए नीतीश कुमार ने कई योजनाओं को लागू करने की बात कही, सेवा शर्त लागू करने की बात कही, 22% तनख्वाह बढ़ाने की बात कही, कहीं भी तबादला करने की बात कही, अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी देने की बात कही। लेकिन शिक्षक काफी नाराज हैं और उनका कहना है कि नीतीश कुमार लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, वो छलावा कर रहे हैं, वो बलफ दे रहे हैं। ऐसा कोई भी नियम शर्त लगाकर उसमें लेकुना लगाकर शिक्षकों को परेशान करने की बात कही जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सेहत में सुधार होते देखा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि प्रणब मुखर्जी के सेहत में सुधार है। और उधर गूगल
दुनिया भर में गूगल में काफ़ी सेवा में बाधा आ रही है, जिसकी पता लगाई जा रही है, जिसके कारण गूगल सर्च करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उधर राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन्हें दल के अंदर में नहीं रहना वो नहीं रहेंगे, जनता के साथ धोखा देने का काम कर रहे हैं और जीते राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले अब स्वयं को जदयू में ले जाकर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो यह बड़ी पार्टी सही नहीं है। जनता उन नेताओं से हिसाब मांगेगी कि आखिर आपने जनादेश का अपमान क्यों किया। पता हो आपको कि जदयू और राजद दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन बीच मझधार में राजद को छोड़कर जदयू भागकर भाजपा में चली गई और रातों रात सरकार बना लिया। अब भागम भाग का दौर जारी है। अब देखना यह है कि क्या नतीजा निकल कर आता है। उधर अरवल और जहानाबाद में जो लवकुश शर्मा और कुरैशी की जो मौत हुई बारामूला कश्मीर में, अब उनके नाम से गांव के स्कूलों का नाम रखा जाएगा, यह घोषणा करी गई है। तो दोस्तों सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।